हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब पे आज पहला वीडियो है जिसमें आप थंबनेल देख के आपको पता ही चला होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने आज वीडियो डालना स्टार्ट किया है। सबको इस चैनल पे बुलाना चाहूँगा और आपके लिए ये वीडियो है कैसे आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड, अलजेब्रिक डिवाइड का नाम सुनते ही कई बच्चे जो होते हैं वो डर के नाते घबरा जाते हैं, उनको देखने से ही भय लगता है। तो डिवाइड जो है बच्चों वो कई टाइप्स में भी आएंगे आपके। जो फर्स्ट टाइप रहेगा वो थोड़ा सा सरल रहेगा। अगर हम लेवल को थोड़ा बढ़ाते जाएंगे तो आपका स्वाभाविक है क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड होता जाएगा। तो आइए हम पहले ज़्यादा बातचीत ना करके फर्स्ट टाइप को देखते हैं कि आपका फर्स्ट टाइप कैसे सॉल्व होता है। फर्स्ट टाइप के लिए आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है 15a पावर 4 b पावर 4 c पावर 4। डिवाइड किससे करना है आपको? 3a b स्क्वायर c स्क्वायर। ये काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन आता भी होगा क्योंकि आसान है। ये सिंपली आपको करना क्या है, 15a पावर 4 b पावर 4 c पावर 4 को डिवाइड देना है 3a b स्क्वायर c स्क्वायर। आपको ध्यान यहाँ रखना है कि जो नंबर है, नंबर को हमें नंबर से काटना है, न्यूमेरिकल से, और जो वेरिएबल्स हैं आपके a b c, और यहाँ पे अदर क्वेश्चन में आपको x y z भी देखने को मिल सकता है, p q r भी देखने को मिल सकता है। यानी अलजेब्रा में जितने भी वर्ड हैं आपको चेंज होके देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि नंबर को नंबर से आपको सिंप्लीफाई करना है और अलजेब्रा को अलजेब्रा से। तो काटिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। आप सबसे पहले आप नंबर को लिख लीजिए। आपका 5 आया है। यहाँ हम देखेंगे a की पावर 1, a की पावर 1 जब a पावर 4 से कटेगा तो a पावर 3 आएगा। b स्क्वायर b पावर 4 से कटेगा तो b स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, क्योंकि b स्क्वायर ने b स्क्वायर को काटा, ऊपर 4 है तो इसलिए आपका 2 शेष बचेगा। c स्क्वायर को जब हमने काटा तो c स्क्वायर आपका शेष बचेगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हालांकि ये छोटा क्वेश्चन था, ये काफ़ी बच्चों को आता है, लेकिन जो बेसिक से जानना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होगी। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन फिर भी उसको हम देखते हैं। तो टाइप 2 के लिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है। ये जस्ट उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान क्या देना होता है। आप देखिए, आपको यहाँ पे आपको 3 टर्म दिखाई दे रहे होंगे। पहला 15x स्क्वायर वाई, दूसरा 20x वाई, और तीसरा -5x वाई स्क्वायर। तो क्या हम इस टर्म को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 15x स्क्वायर वाई अपॉन 5x वाई प्लस 20x वाई अपॉन 5x वाई और -5x स्क्वायर अपॉन 5x वाई। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखने के बाद हमको करना क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5xy है तो डिनोमिनेटर को हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले हम बताएं, नंबर को हमें नंबर से सिंप्लीफाई करना है। 5 1 जा 5 3 जा, यहाँ पे 3 आ गया। x को x के काटेंगे, x आएगा, y से कैंसिल हो ही जाएगा। नेक्स्ट प्लस 5 4 जा 20, हमने 4 लिखा। x y से कैंसिल हो गए, दोनों के पास एक ही पावर थी और दोनों ही आपस में कैंसिल हो गए। तो 4 के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आएगा, कोई भी वेरिएबल जब हमारा बचा ही नहीं है तो आएगा ही क्या। आगे माइनस में 5 से कैंसिल हो गया, x भी कैंसिल हो गया। अब देखेंगे कि y जो है नीचे पावर 1 है और ऊपर y स्क्वायर है, y से कैंसिल तो होगा लेकिन एक y आपका शेष बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टाइप 2 भी हो गया। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड है कॉमन मेथड। देखिए, यदि हम ऊपर वाले टर्म्स में से कॉमन देखें, कॉमन मीन्स कोई ऐसी संख्या जो तीनों में मौजूद हो, जिसमें तीनों में उसकी अहम भूमिका हो। हम देखेंगे कि हमारा 5 जो है
वो तीनों में मौजूद है, 15 में भी है, 20 में भी मिलेगा और अब 5 है ही। और फिर वेरिएबल में आएंगे तो वेरिएबल में हमें एक्स वाई में देखिए सब में एक्स वाई उपस्थित है, तो आप एक्स वाई भी कॉमन ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, काफ़ी बच्चे कॉमन लेना जानते हैं। तो कॉमन लेने के बाद हम करते क्या हैं, उस संख्या में देखिए कॉमन लेंगे अगर हम 5 तो 3 आएगा, x को कॉमन ले लिए हैं तो x बचेगा, प्लस 20 से 5 कॉमन लेंगे 4 आएगा। एक्स वाई अगर कॉमन हो गया है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। माइनस 5 में से 5 कॉमन हो गया तो कुछ नहीं आएगा। x भी कॉमन हो गया। y देखिए आप y स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ y है, तो हमने एक y जब कॉमन ले लिया ना तो एक ही y हमारे पास बचेगा। और अपॉन में आप सभी जानते हैं ये 5xy अपॉन में है। अब देखिए 5xy कॉमन भी लिया हमने, अब 5xy हमारा डेनोमिनेटर भी है, हर में भी हमारा 5xy भी है, तो हम इन दोनों को आपस में काट सकते हैं। अब देखिए 3x + 4 - y, आपका सेम आंसर पिछले मेथड के जैसा ही आ चुका है। तो बच्चों आपने 2 टाइप सीख लिया है जो कि आसान थे, और तीसरा टाइप आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है। तीसरे टाइप में थोड़े बच्चे परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो आइए हम देखते हैं तीसरा टाइप आपका कैसे किया जाएगा। तीसरे टाइप में आप देखेंगे कि आपको जो डिवाइड देना है उसमें भी आपको 2 टर्म मिलेगा, और जिसमें डिवाइड देना है वो आपके 2 टर्म होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो उन पे कोई बेसिक ध्यान हमको नहीं देना है। हमको ध्यान क्या देना है कि आप जिस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं उसको आप देखिए, और जिसमें आप डिवाइड करना चाहते हैं। हमको इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ पहला डिजिट देखना है, पहला टर्म देखना है 5x³ हमको ये देखना है कि हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें इस टर्म में, कि सबसे पहला जो टर्म है हमारा 5x³ ये हमारा आना चाहिए। पहला टर्म आपका हर हालत में आना चाहिए, बाकी को आप छोड़ दीजिए, बाकी को आप ध्यान मत दीजिए। आप समझिए कि हमारे पास सिर्फ 5x³ है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x है, तो हम 5 बार ले जाएंगे तो 5x आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन हमें क्यूब चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ सिंगल x है, तो क्या हम x² और लेके चले जाएं तो क्यूब आ जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि x² यहाँ पे है और सिंगल x यहाँ पे है, और जब x² x से मल्टीप्लाई करेगा दोनों के पावर ऐड होंगे। ठीक है, तो 5x³ आ गया। 5x² को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 5x² पहले तो x से मल्टीप्लाई करेगा, पहले तो 5x² x से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। कैसे? तो आप देखिए हमने यहाँ पे 5x² लिख दिया, और जिस टर्म से हमें भाग देना है उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5x² को x से करेंगे 5x³ आएगा, माइनस 5x² को 1 से करेंगे तो 5x² ही आएगा। समझ गए होंगे आप लोग? तो माइनस 5x²। इसके बाद हमारा एक रूल है डिवाइड का कि अब इसके बाद सिंबल चेंज होते हैं। सिंबल चेंज होने का मतलब है, आप नॉर्मल डिवाइड में भी देखते हैं, डिवाइड देने के बाद यहाँ पे माइनस किया जाता है, और अलजेब्रा में भी आप पढ़ चुके हैं कि माइनस जब किया जाता है तो अंदर के साइन जो होते हैं वो चेंज होते हैं, बदल जाते हैं वो। तो ये जब हमने माइनस किया ना तो ये बेटा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा। आपको सिर्फ पहला डिजिट ही ध्यान देना है, कैसे भी करके उसे ले आना है और उसे काटना है। अब देखिए एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, तो क्या ये कट जाएगा? बिल्कुल। उसके बाद ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो सेम है, जिसे आप कह सकते हैं सजाती पद हैं, एक ही जात के। इसके पीछे भी x² लगा हुआ है, इसके पीछे भी x² लगा हुआ है, दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6x²।
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं प्लस एक्स, इस टर्म को हम नीचे लेते हैं, आपको हम एरो के माध्यम से दिखा भी देते हैं। एक्स को हमने नीचे लिया, ठीक। नेक्स्ट हमको ये देखना है कि अब हमको 6x² ले आना है, 6x² हमको अब लेके आना है, क्योंकि आपको हम बताए हैं पहले ही टर्म पे ध्यान देना है, कैसे भी करके ये आना चाहिए, बस आप इसके पीछे पड़िए, आपको ये आ जाए, इतना लाना आ जाए, बस आप इसके पीछे मत पड़िए, आप इसको मत देखिए, वहाँ पे कुछ भी आए उससे मैं नहीं मतलब है, ठीक। देखेंगे 6x² जो है वो प्लस में है, ठीक, तो हम ले जाएंगे +6। 6 ही क्यों ले गए, कोई और संख्या क्यों नहीं ले गए, क्योंकि यहाँ x के पास 1 छिपा हुआ है जिसे हम लोग लिखते नहीं हैं। जब 6 है ना 1 से मल्टीप्लाई करेगा या फिर x से मल्टीप्लाई करेगा तो 6x आएगा। अब आप कहोगे सर ये तो सेम वेरिएबल तो है नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है और इसमें सिर्फ सिंगल x है। हम एक x और ले जाएंगे, अब x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब हम 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार x में हो गया, अब दूसरी बार 1 में किया जाएगा, तो माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए -6x, क्योंकि 1 से आप जानते हो 1 से किसी भी संख्या को अगर हम गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो 6x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई किए 6x ही आएगा। देन आगे हम आपको बताए हैं सिंबल को चेंज करना है, साइन को चेंज करना है। यहाँ पे आपने माइनस लगाया, ठीक है, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कट जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, ठीक। अब आप देखेंगे 6x और x दोनों सेम वेरिएबल के हैं, एक ही जैसे, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता तो हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम इसे ऐड करेंगे क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। 6x और x 7x हो जाएगा। नेक्स्ट एक टर्म हमारा और बचा हुआ है अभी, वो है -6, उसको हम यहाँ नोट करते हैं, ठीक है, -6 को हमने यहाँ पे नोट किया। अब आपको पता है कि आगे हमें 7x ले आना है, कितना ले आना है 7x फर्स्ट टर्म पे, तो आपको ले जाना है 7, पहले तो नंबर ही ले जाएंगे ना, अल्फ़ाबेट तो ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं, जितना हमको ज़रूरत है उतना ही हम लेते हैं, हम पहले अंक ही ले जाएंगे। 7 ले गए, x से मल्टीप्लाई किए तो 7x आ गया, फिर +7 को -1 से जब करेंगे तो -7 आएगा। अब देखिए 7 को x से मल्टीप्लाई किए 7x, फिर इसी 7 को हमने 1 से किया तो -7, ठीक, -7। अब यहाँ देखिए ये सिंबल चेंज होगा, माइनस आएगा, ये प्लस होगा, ठीक, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बचेगा क्या, 7 में से 6 जाएगा, आपका 1 बचेगा, ठीक है ना, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा।